आज भी काबिज है और खेती कर रहे हैं 50 साल से। और इसीलिए शासन ने 50 साल से आज तक इनका कब्जा क्यों नहीं हटाया। हम ये कह रहे हैं कि 76 में आपने जमीन ले ली तो आज तक कब्जा हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं की। 50 साल से खेती कैसे कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको इन्होंने चुनौती दी और उसको लेके ने अपर आयुक्त महोदय उज्जैन के समक्ष ये अपील 10/1093/2020 पदम सिंह एलार्स वर्सेस मध्य प्रदेश शासन अपील विचाराधीन है, 3 बार पेशी हुई है। इस अपील में ये लिखा हुआ है कि 50 साल से हम काबिज है, खेती चल रहे आ रहे हैं, और जो सीलिंग का आदेश है वो अनलीगल है। अब माननीय चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, इसलिए रेवेन्यू न्यायालय को इस पर निर्णय करना चाहिए। ठीक, ये अनलीगल कब्जा नहीं है। इस अपील में भी ये लिखा हुआ है, ये भी काफी उपलब्ध, 50 साल से हम काबिज, क्लियर लिखा हुआ, ये भी मैं काफी आपको उपलब्ध करा रहा हूं। ये प्रकरण में 3 बार पेशी नहीं है। मार्च 2020 पटवारी संजय शर्मा रमेश के पास आता है, पान विहार टप्पे के अंतर्गत रुई का पटवारी संजय शर्मा इनके पास आता है कि 2 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो आपको गेहूं की फसल नहीं काटनी। अग्रवाल ढाबे पे ये दोनों भाई जाते हैं, 2 लाख रुपए संजय शर्मा को देते हैं, इसलिए गेहूं की फसल इन्होंने काटी, उन्होंने विघ्न पैदा नहीं करा। अरे शासन ने आज 248 की कार्रवाई शासन इन पे कर रहा है, ये 248 की कार्रवाई पूर्व में क्यों नहीं की, 19 में क्यों नहीं हुई, 18 में क्यों नहीं हुई, 15 में क्यों नहीं हुई, 14 में क्यों नहीं हुई, 2002 में क्यों नहीं हुई, 1 में क्यों नहीं हुई, 5 में क्यों नहीं हुई। कहने का मतलब ये 50 साल में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि डॉक्यूमेंट के आधार पर कार्रवाई। पटवारी ब्लैकमेल करने लगा, 2 लाख इन्होंने दिए, इन्होंने गेहूं की फसल, पिछले वर्ष भी गेहूं की फसल इन सबने काटी, गेहूं की फसल ली, खेत की हकाई जोताई हुई, फिर सोयाबीन बोई, तब तक प्रशासन ने नहीं रोका है, सोयाबीन बोने तक प्रशासन ने नहीं रोका है। जब इनका अवैध कब्जा था इस जमीन पर तो प्रशासन क्या कर रहा था, सोयाबीन जब इन्होंने हकाई जोताई की तो, जब इन्होंने हकाई की तो प्रशासन कहां गया था, जब इन्होंने बोवनी की सोयाबीन की तो प्रशासन कहां गया था। इन्होंने हकाई जोताई की, बोवनी की, सोयाबीन कट फसल जब तैयार हो गई तो वही पटवारी आता है कि अब साहब और हमें 5 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो सोयाबीन नहीं काटने देना। इन्होंने जब 5 लाख देने से मना कर दिया तो 8/9/2020 को पहला 248 का नोटिस इनको इश्यू हुआ इस साल। ठीक, 8/9 को नोटिस इश्यू हुआ। अब 248 की कार्रवाई पे मैं आ रहा हूं। 8/9 को 248 का इनको नोटिस इश्यू हुआ, जब पटवारी ने पैसे मांगे और इन्होंने नहीं दिए तो 248 का नोटिस इश्यू होता है। पहली हियरिंग लगती है 11/9, पहली हियरिंग पे ये उपस्थित होते हैं, इनकी तरफ से जवाब पेश किया जाता है। 248 में भी प्रावधान है कि 248 का नोटिस जारी करने के पूर्व पटवारी को जमीन की सीमांकन करना पड़ेगा, नक्शा पेश करना पड़ेगा, खसरा पेश करना पड़ेगा और सीमांकन की एक फील्ड बुक तैयार होती है। उदाहरण के लिए 100 बीघे का एक ही नंबर